15वीं सदी का वो दौर था जब दिल्ली की सल्तनत अपने आखिरी दिनों में थी और चारों तरफ से खतरे मंडला रहे थे। लोदी खानदान का परचम तो लहरा रहा था, मगर दरबार के अंदर हर शख्स के दो चेहरे थे, एक जो सबको दिखता था और एक जो सिर्फ रात के अंधेरे में निकलता था। दिल्ली का किला बहुत मजबूत था, मगर उसके अंदर की साजिशें उससे भी ज्यादा मजबूत थीं। इस दरबार में एक नौजवान था जिसका नाम था शेर खान। उम्र 30 बरस, कद लंबा, जिस्म मजबूत, तलवार चलाने में माहिर और घोड़सवारी में बेमिसाल। शेर खान सुल्तान का खास मुहाफिज था, वो आदमी जिस पर सुल्तान की जान का दारोमदार था। शेर खान ईमानदारी में मशहूर था, वफादारी में बेमिसाल था। लोग कहते थे कि शेर खान को खरीदा नहीं जा सकता, डराया नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। एक रात शेर खान अपनी ड्यूटी पर था जब उसे किले की एक तारीक गोशे से आवाजें आईं। वो आहिस्ता करीब गया और सुना, दो आदमी सरगोशियों में बात कर रही थी। एक आवाज पहचानी पहचानी थी, ये वजीर आला मलिक अख्तर की आवाज थी। वो कह रहा था, कल रात सुल्तान के खाने में जहर मिला दो, सुबह तख्त खाली होगा और हमारा आदमी बादशाह बनेगा। दूसरी आवाज ने कहा, और शेर खान? मलिक अख्तर ने कहा, शेर खान को इल्जाम दे दो, वो मुहाफिज था, उसकी निगरानी में हुआ, वो ही कसूरवार ठहरेगा। शेर खान का खून जम गया, वो वहीं खड़ा रहा, दम न निकाला, पांव न हिलाया। अंदर से आवाजें आती रहीं और फिर दोनों चली गई। शेर खान के जहन में तूफान था, अभी जाकर सुल्तान को बताई, मगर क्या सुल्तान यकीन करेगा? मलिक अख्तर सुल्तान का सबसे करीबी आदमी था, 20 साल से वफादार खिदमत करने वाला, और शेर खान अभी नया था। सबूत क्या है? सिर्फ सुनी सुनाई बात। शेर खान ने फैसला किया, पहले सबूत ढूंढो फिर बात करो। अगला दिन शेर खान ने बहुत एहतियात से गुजारा। उसने मलिक अख्तर की आदमियों पर नजर रखी, उनकी हरकत देखी, उनके रास्ते नोट किए। शाम को उसे एक अहम बात मालूम हुई, मलिक अख्तर का एक खास आदमी रात को बावर्ची खाने में जाता है जब बाकी सब सो जाते हैं। रात को शेर खान बावर्ची खाने के करीब छुप गया। थोड़ी देर बाद मलिक अख्तर का वो आदमी आया, हाथ में एक छोटी शीशी थी। उसने शीशी सुल्तान के खाने के बर्तन के करीब रखी और जाने लगा। शेर खान ने उसे पकड़ लिया, एक हाथ उसके मुंह पर, दूसरे हाथ में खंजर। आदमी कांपने लगा। शेर खान ने आहिस्ता कहा, ये शीशी क्या है? आदमी ने डर कर कहा, जहर, मलिक अख्तर ने दिया है, सुल्तान के खाने में मिलाना था। शेर खान के पास अब सबूत था, जहर की शीशी और गवाह। मगर जब वो सुल्तान के पास जाने लगा तो रास्ते में मलिक अख्तर की 3 आदमियों ने उसे घेर लिया। उनके हाथों में तलवारें थीं। उनमें से एक ने कहा, शेर खान होशियार रहो, अगर सुल्तान तक पहुंचे तो तुम्हारी मां को तकलीफ होगी। शेर खान का दिल धक से रह गया। उसकी बूढ़ी मां शहर में अकेली रहती थी। शेर खान एक लम्हे के लिए रुक गया। एक तरफ सुल्तान की जान, दूसरी तरफ मां की सलामती। उसके जहन में तूफान उठा, मगर फिर उसने एक फैसला किया जो सिर्फ वही कर सकता था। उसने उन तीनों को कहा, ठीक है, मैं खामोश रहूंगा। वो तीनों मुतमईन होकर चली गई, मगर शेर खान ने फौरी तौर पर अपने एक काबिल इत्मीनान साथी को भेजा, मां को फौरी तौर पर महफूज जगह पहुंचाओ, और फिर खुद सुल्तान के कमरे की तरफ दौड़ गया। मगर जब वो पहुंचा तो देखा कि सुल्तान का खाना सामने रखा है और सुल्तान हाथ बढ़ा रहा है। शेर खान ने बगैर सोचे आगे बढ़कर खाने का बर्तन उठाया और दूर फेंक दिया। सुल्तान गुस्से से खड़ा हो गया। ये क्या हरकत है शेर खान? शेर खान ने घुटनों के बल बैठकर कहा, जहां पनाह, इस खाने में जहर है और इस जहर के पीछे वो शख्स है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। सुल्तान ने हुक्म दिया कि खाने की जांच हो। जांच में जहर निकला। मलिक अख्तर को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से वो खंजर भी मिला जिस पर सुल्तान का नाम लिखा था, वो खंजर जो मलिक अख्तर ने सालों पहले सुल्तान से इनाम में लिया था और जिसे वो इस साजिश में इस्तेमाल करना चाहता था। सुल्तान ने शेर खान से पूछा, तुमने अपनी मां को खतरे में डाला, क्यों? शेर खान ने कहा, जहां पनाह, मेरी मां ने मुझे यही सिखाया था, वफादारी की कीमत चाहे जो हो अदा करो। अगर मैं आज खामोश रहता तो मां की जान बच जाती, मगर मैं मां की नजरों में मर जाता। और मेरी मां ने कहा था, बेटा, जिस्म की मौत एक बार आती है, मगर जमीर की मौत हर रोज आती है। सुल्तान की आंखें भर आईं। उसने शेर खान को उठाया और कहा, आज से तुम सिर्फ मेरे मुहाफिज नहीं, तुम मेरे भाई हो। मलिक अख्तर को सजा मिली, उसके साथी पकड़े गए, दरबार की सफाई हुई, और वो खंजर जो साजिश का हिस्सा था वो सुल्तान ने शेर खान को दे दिया और कहा, ये खंजर आज से वफादारी की निशानी है, इसे संभाल कर रखना। शेर खान ने वो खंजर थामा और उस पर लिखे सुल्तान के नाम को देखा। ये वही खंजर था
जो कभी मौत का हथियार बनने वाला था और आज वफा का निशान बन गया था। खंजर का राज ये था कि जो हथियार तबाही के लिए बना था वो एक वफादार दिल की वजह से तोहफा बन गया।